ओके। हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि बहुपद का गुणन कैसे करते हैं जब एक पदी का गुणा कराना हो किसी बहुपद से। जैसे मान लो लिखा है -5x। अब बेटा इसका मान लो गुणा कराना है, जैसे मान लो 2x माइनस 15 प्लस 3x क्यूब, है ना, ऐसे है। तो गुणा कैसे कराएंगे? तो देखो बच्चों, हम लोग चिन्ह का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखा जाता है? जल्दी बताओ। सबसे का। ज्यादा, हाँ, तो सबसे ज्यादा चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। देखो ये जो वैल्यू है वो माइनस में है और ये जो 2x है वो प्लस में है। तो जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आता है? माइनस। माइनस। बहुत सही बेटा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है। तो -5x गुणे में 2x हो जाएगा। अब देखो ये भी है माइनस में और ये भी है माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस। गुड बेटा, गुड। प्लस बना देगा, यानी कि 5x का गुणा हमें 15 में कराना होगा। देखो ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस और प्लस का गुणा होने पे क्या आएगा? माइनस। माइनस। तो 5x गुणे में 3x क्यूब। बताओ यहाँ पे कोई परेशानी है? नो सर। अब देखो माइनस 5 का गुणा 2 में कराओगे तो 5 दूनी 10। x का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 1 और 1 मिलकर के 2 बन जाएगा, यानी कि -10x² प्लस 5 गुणे 15 है। 15 पच्चीस 75 होता है। 75x माइनस 5 गुणे 3, 5 तियां 15। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 मिलके कितना बन जाएगा? फोर। यस। क्या आपको ये वाला आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यस सर। कहीं पर भी परेशानी तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लें अब। यस सर। बहुत शानदार बेटा, गुड। ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहो आप लोग। चलिए हेडिंग लगाइए, बीजी व्यंजकों के गुणन द्विपदी का गुणा बहुपद से। ठीक है, द्विपदी का गुणा बहुपद से। गुड इवनिंग सब बच्चों को, गुड इवनिंग, है ना। चलिए सब बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे है सर। सो बच्चों, आप लोगों ने हेडिंग लगा दी क्या? सभी लोगों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ठीक है बच्चा, अगर आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा दी तो आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है इस प्रकार के प्रश्नों में, दरअसल आप यहाँ पर ये सीखोगे कि, हाँ जी बेटा, ओके। तो यहाँ पर आप ये देखो, पहले जैसे ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा बहुपद है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कौन सा है? द्विपदी। गुड बेटा, तो यह एक द्विपदी बहुपद। एकदम सही कहा आपने। अच्छा बच्चों, ये वाला जो बहुपद है वो, द्विपदी। हाँ द्विपदी। बिल्कुल, ये भी एक द्विपदी बहुपद ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ समझो मेरी बात को। देखो बेटा, यहाँ पर जो आप यह x देख रहे हो ना, इस x का पहले गुणा कराते हैं z में, फिर इसी x का गुणा कराते हैं 3y में। अगर 3y के बाद भी मान लो कुछ होता, जैसे मान लो ये ब्रैकेट हट गया होता, लेट सपोज, थोड़ा समझो यार आप लोग, ठीक है। हाँ, हाँ। जैसे मान लो
ऐसे हट गया होता मान लो, और इसके आगे कोई और चीज लिख दी गई होती, मान लो ऐसे ऐसे लिख दिया गया होता, तो इस x का गुणा इस आगे वाले में भी हम कराते जाते जब तक कि वो सारी संख्याएं गुणा ना हो जाएं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो देखो अब x का गुणा z में भी हो गया, 3y में भी हो गया, तो अब इसको हम हटाएंगे। अब किसकी बारी आएगी? तो बेटा अब आएगी 2y की बारी। अब 2y का गुणा z में कराएंगे, फिर z में कराने के बाद से 3y में कराएंगे 2y का गुणा। ये भी आपको समझ में आया? ठीक, अब देखो करते Yes, कैसे हैं, तो देखो x, हाँ x का गुणा z में, x गुणे में z, x का गुणा 3y में, x गुणे 3y, 2y का गुणा z में, 2y गुणे z, और 2y का गुणा किसमें कराना होगा? 3y में। बहुत सही। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। सकता है कि सर अचानक अचानक से आपने यहाँ पर प्लस कैसे लिख दिया। दरअसल होता क्या है ना कि यहाँ पर आपको चिन्हों का उपयोग करना पड़ेगा। बच्चों आपको याद है कि अगर प्लस का गुणा प्लस से कराते थे तो क्या आता है? कोई बताएगा हमें? गुड इवनिंग। प्लस। Plus. प्लस। माइनस का गुणा अगर माइनस में, Plus. सर प्लस। प्लस। यस, एकदम सही कहा आप लोगों ने। और मान लो कि प्लस का गुणा माइनस से करा रहे हो तब, माइनस। माइनस। माइनस का गुणा प्लस से करा रहे हो तब, सर माइनस। तो ये चारों के चारों नियम आपको आते हैं समझ में? यस सर। यस, तो ये नियम यहाँ पर लगे हैं। कैसे? देखो बेटा, ये x है प्लस में, और यह z जिससे आप गुणा करा रहे हो ये भी है प्लस में। तो प्लस और प्लस का गुणा कराओगे, प्लस और प्लस का गुणा कराओगे तो क्या आएगा? प्लस ही तो आएगा, आएगा ना? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन क्या प्लस को लिखते हैं? नो सर। अब इसी तरीके से देखो, ये जो x है वो प्लस में है, और इसका गुणा हो रहा है 3y में, और ये जो 3y है वो भी किस में है? प्लस में। तो प्लस और प्लस का गुणा कराओगे तो फिर से क्या आने लगेगा? तो फिर से प्लस आने लगेगा। तो देखो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे टर्म पर। बताओ आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. यस, तो इसी तरीके से चिन्हों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखो x का गुणा z में हुआ, यानी कि x z हो जाएगा। x गुणे 3y है, यानी कि 3xy हो जाएगा। 2yz है, यानी कि 2yz हो जाएगा। और देखो बेटा यहाँ पे 2 का गुणा 3 में कराना होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6। लेकिन देखो y दोनों जगहों पर है, तो y का घात देखो, देखो y का घात ये 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या 2 नहीं हो जाएगा? यस सर। यही आपका, हाँ यही आपका फाइनल उत्तर है, नोट कर लो आप लोग। शुक्रिया सर। क्या आपको ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया? Yes, sir. यस। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पिछला वाला जो अभी को मैंने कराया, कहीं पर भी देखो माइनस नहीं है। देखो प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब के सब प्लस में है। तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, चिन्हों को बदल भी दिया जाता है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है। जब चिन्हों को बदल दिया जाता है तो और अच्छे से हम लोग ध्यान दे करके सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह
थोड़ा सा कठिन बना देते हैं, हालांकि कठिन तो कुछ भी नहीं है, ध्यान देने वाली बात होती है बस। ठीक है, सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। यस सर। ओके, अब मेरी बात समझना, देखो ये है माइनस का 2a, अब यह जो माइनस का 2a है ये प्लस के 2a से गुणा करेगा, तो बताओ जरा माइनस और प्लस में। सर सर माइनस यस बेटा, पर माइनस आएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो माइनस 2a का गुणा 2a हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस में है और ये जो y है वो किस में है, प्लस। तो माइनस और प्लस का गुणा होने पे क्या, सर माइनस माइनस। यस माइनस 2a गुणे में y। अब देखो ये जो माइनस है इस वाले माइनस का गुणा अब इससे होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। तो क्या आएगा, माइनस या प्लस आएगा, क्या आएगा, सस्टेन स्टॉप हो गई। माइनस आएगा। देखो बच्चों ये वाला जो टॉपिक था, ऐसे बोलो ये वाला जो टर्म था वह 2a से भी गुणा कर चुका है और y से भी गुणा कर चुका है, तो ये तो यहीं पे अब खत्म हो जाएगा ना। अब किसकी बारी आएगी, बताओ अब किसकी बारी आएगी। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। यस सर। अच्छा, अभी बताओ आ गई सर। कहाँ पे स्टॉप हुई थी, इस पर स्टॉप हुई थी या कहाँ पे हुई थी। सर इससे पिछले वाले पर -2a पर। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आया था आपको। यस सर। तो देखो अब देखो ये जो 2a है ना बेटा, ये माइनस का 2a है, ये मल्टीप्लाई कर चुका है, तो अब तो ये खत्म हो चुका है। अब किसकी बारी है, बताओ अब किसकी बारी है गुणा करने का। सर 2a मल्टीप्लाई y नहीं, माइनस b का, -b। हाँ माइनस b का अब चांस आ चुका है, तो माइनस b गुणे 2a हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस और प्लस मिलके क्या बनाता है, माइनस। तो b का गुणा y में होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो a का पावर यहाँ 1 है, a का पावर यहाँ 1 है और ये संख्याएं हैं, तो संख्याओं का गुणा करा लो, 2 गुणे 2 यानी कि 4a। देखो 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो क्या 1 और 1 मिलके 2 नहीं हो जाएगा, यस सर। और ये हो जाएगा अगर माइनस का 2ay, ये हो जाएगा माइनस का ab, और ये हो जाएगा माइनस का by, और यही आपका फाइनल आंसर है। अभी क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो प्रिंस की आईडी से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमें दे दो। अभी देते हैं, पहले आप सीखने पर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले सीखने पे ध्यान दो, अभी आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है, सीखने पे ध्यान दो, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो ये जो p है ये प्लस है, ठीक है, और इस प्लस का गुणा किससे कराना हो रहा है, तो माइनस से। देखो खुद देखो, प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। यस सर। प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आएगा, माइनस। यस माइनस। p का गुणा बताओ किससे करा रहे हैं हम तो, सर -pr। माइनस PR। हाँ pr, तो pr हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस तो हमने कंसिडर ऑलरेडी कर लिया। अब p का गुणा देखो जो कि प्लस में है, प्लस से हो रहा है, तो प्लस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है, प्लस ही है। प्लस। p का गुणा अब हो जाएगा आपका एस क्यू से, क्यों बच्चों, एस, यस सर। यस सर। यस,
अब देखो ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है। तो 2PQ गुणे में PR, बताओ होगा कि नहीं होगा ये? यस अब देखो ध्यान से, ये है माइनस और ये है प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा होने पे क्या होता है, माइनस माइनस। यस। तो 2PQ गुणे SQ। चलो अगली लाइन तक पहुंचो आप। देखो बच्चा, ये है p का पावर 1, यहाँ पर भी है p का पावर 1, तो p का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. प्लस। देखो ये है p, ये है s, ये है q, तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग है तो सिंपली इनको ऐसे ही लिख दो, कुछ मत करो। यहाँ पर देखो 2, p का पावर यहाँ है 1, p का पावर है यहाँ है 1, तो एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, p स्क्वायर QR माइनस, देखो q का पावर ये है 1, q का पावर ये है 1, सर 2 स्क्रीन नहीं आ रही। तो इसमें स्टॉप हो गई। ये यार, अच्छा एक सेकंड, Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, अब Sir, आ आई। गई। कहाँ से स्टॉप हुई थी बताना जरा, यहाँ से हुई थी कि यहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई यस थी? सेकंड सर यहाँ से आपने Yes, yes. यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ से। यहाँ से, यस यस सर। सर अच्छा। तो देखो बेटा, ये PSQ तीनों ही चीजें अलग थी, तो ऑलरेडी ये हो जाएगा PSQ। अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो 2 इंटू PQ गुणे PR है, तो P का पावर है 1 और इस वाले P का पावर भी है 1, तो क्या इसे हम 2P स्क्वायर और जो बच रहा है उसे QR लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? Yes, sir. यस सर। यस बेटा, माइनस यहाँ पर देखो 2P, अब देखो ये Q का पावर है 1 और यहाँ भी Q का पावर है 1, तो एक और एक मिलके कितना हो जाएगा, तो ठीक है। और आखिर ये S बच रहा है ना, तो जो S बच रहा है उसको भी एज इट इज लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताओ? यस सर यस, तो यस यही, सर। यस यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर। सब एक क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ जी बेटा, सब एक क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा अभी करना है ना, पहले थोड़ा सा सीखो आप लोग, अभी हम पोल में खुद दे देंगे, चिंता मत करो। देखो एक एक, क्वेश्चन हम ये वाला करोगे आप लोग? यस सर देखो Yes, sir. इसमें डरना मत, n का गुणा आप बारी बारी से कराते जाना, 2 से कराना, -m है, फिर 4n है, जब ये पूरा n गुणा कर लेगा इन तीनों में ही, तो अब बारी आ जाएगी माइनस का 3m की, तो -3m का गुणा 2 में कराना, फिर -m में कराना और लास्ट में 4n से करा देना। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो है आपका क्या, किसका ध्यान रखना पड़ेगा? चिन्ह का यस, चलो करके दिखाओ हमें, जल्दी करो।
सर मेरा हो गुड बेटा, गुड। जो उत्तर आया है वो क्या आप चैट सेक्शन में लिख पाओगे? अगर हाँ तो लिख दो। सर मैं बुक देख चलिए मैं नोटबुक देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक चीज और अभी आपको करनी पड़ेगी, वो क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो बच्चों, आ जाओ, आप सीखते हैं, ठीक है। सर हो गया, नोटबुक चेक कर लो। ओके, दिखाओ। हाँ, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आप लोग चिन्ह की गलती कर रहे हो बेटा प्रिंस की आईडी से, और एक और स्टेप करना है, वो नहीं कर पाओगे आप लोग अभी के लिए, तो वही मुझे सिखाना है। अब सीखो, सब लोग सीखो। अब चलो इधर आओ, कुछ ना कुछ गलतियां रह जा रही हैं, देखो। अब देखो बेटा, n का गुणा सबसे पहले किस में होगा? सर 2 2 में। में। 2 में। दोनों ही प्लस में है ना, तो जब दोनों ही प्लस में है तो n गुणे ऐसे 2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो बेटा, अब ये प्लस में तो था ही था, लेकिन इसका गुणा अब माइनस से हो रहा है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है? माइनस। माइनस। तो माइनस, तो n गुणे m हो जाएगा। प्लस का गुणा इस वाले प्लस से हो रहा है, क्या होगा? प्लस, तो n गुणे 4n इस, अरे यार सॉरी, 4n होगा बस। चलिए, अब ये तो पूरा का पूरा n खत्म हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हर एक से हो चुका है। अब बारी आती है -3m की। देखो ये माइनस में है और इसका गुणा प्लस में हो रहा है, तो माइनस और प्लस का गुणा होने पे क्या आता है? माइनस। माइनस। यस, तो -3m गुणे 2। ये भी है माइनस में, ये भी है माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बना देगा? प्लस। प्लस। यस, तो 3m गुणे में m, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस। माइनस। तो 3m का जो गुणा करना होगा वो करना होगा 4n में। बताओ, आया समझ में? यस सर। चलो, n का गुणा 2 में कराओगे तो आ जाएगा 2n, n का गुणा m में कराओगे तो आ जाएगा mn। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि पलट के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 2 गुणे 3 है तो 6 आ जाता है, लेकिन अगर 3 गुणे 2 लिखोगे तभी तो 6 ही आएगा। बताओ, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर n गुणे m लिखो या फिर m गुणे n लिखो, बात तो एक ही है ना बच्चा। अरे बोलो बेटा, आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर 4, देखो n का घात ये है 1, यहाँ पर भी है 1, 4n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 3 में कराओ तो 2 तिया 6m प्लस 3। देखो m का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 4 में कराना होगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और mn है तो mn लिख दो। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर मेरा सही है यहाँ तक यस। अच्छा, बिल्कुल। अगर यहाँ तक सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा एक स्टेप और चलना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये है 2n, क्या इसके जैसा कहीं और आप देख पा रहे हो? 2n टाइप की चीज, जैसे 3n, 5n, 6n, -9n, इस टाइप की? यस सर। यस सर। कहाँ? 4n स्क्वायर। 4n। सर। 4n। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर पावर 2 है ना, हम जो हम सिर्फ 2n टाइप की चीज बात कर रहे हैं, जिसमें n का पावर 1 हो। वो कहीं पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर। जो नहीं दिखेगा उसको हम रेड मार्क करते चले जाएंगे। क्या कहीं पर आपको mn टाइप की चीज दिख रही है कहीं पर भी? यस सर। यस सर
देखो यहाँ, देखो इसको मैंने येलो हाईलाइटेड इसलिए किया क्योंकि यह दोनों ही समान पद हैं और समान पदों को मैंने सिखाया हुआ है कि जोड़ा या घटाया जा सकता है। यस सर। ठीक है, ओके, तो इसको मैंने येलो हाईलाइटेड कर दिया। चलो, क्या कहीं पर भी 4n स्क्वायर टाइप की कहीं पर चीज है? नो सर। नो सर। इसको मैंने नो सर। हाँ, इसको मैंने रेड कर दिया। क्या कहीं पर भी 6m टाइप की चीज है कहीं पर भी? नो सर। नो सर। इसको भी नो मैंने सर। red बना दिया। कहीं पर भी 3m स्क्वायर टाइप की चीज है इस पूरे में? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो जितने भी ये मैंने रेड मार्क किए हैं उनको पहले ही लिख लो। चलो, तो 2n, हालांकि पहले नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, छोड़ो यार, पहले वाले हटाओ। यहाँ पर देखो, तुम सीधे देखो, माइनस का ये क्या है, जल्दी बताओ हमें, माइनस का ये क्या है? mn है ना, यस सर। और ये माइनस का 12mn है। सुनो मेरी बात, अब याद करो, मैंने आपको सिखाया है कि जब समान पद होता है तो उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है चिन्ह के अनुसार। यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, दोनों का चिन्ह समान है कि नहीं समान है? यस सर। यस सर। तो, तो क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा देखो, mn के पहले है 12 है और इस वाले mn के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 माना जाएगा। तो 12 और 1 कितना होता है? 13 होता है। 13 mn। और चिन्ह कैसे लेते हैं? जो संख्या बड़ी होती है उसका हम चिन्ह लेते हैं। 12 बड़ी है और उसके पहले माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस का 13 mn। तो लिख दो यहाँ पर माइनस का 13 mn। अब जितने भी वैल्यूज हैं सब उतार दो, क्योंकि इनका कोई समान पद टाइप का है ही नहीं, तो किसी से भी ना तो ये जुड़ेंगे ना घटेंगे, ऐसे ही रहेंगे। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। बताना जरा चैट सेक्शन में आया है, ये समझ में आया? नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि आप बस सॉल्व करके लिख के छोड़ के चले आओ, नहीं, अगर कोई समान पद है तो उसको जोड़ना या घटाना ही पड़ेगा उसके चिन्ह के अनुसार। यहाँ पर हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि दोनों के लिए माइनस था, और दोनों के लिए जब माइनस था इसका मतलब है सेम चिन्ह है। जब सेम चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं, अलग अलग चिन्ह होता तो संख्याएं घटती। कैसे? जैसे मान लो यही सवाल में ऐसे लिखा होता कि प्लस का 12 mn है और माइनस का mn है, तो 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब देखो चिन्ह बदल गया, जैसे 12 mn प्लस में हो गया और 1 mn माइनस में हो गया। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, 12 में से 1 जाता है यानी कि 11 mn। अब सवाल ये उठता है कि सर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो मैं बोलूंगा कि बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या है 12 और 12 के पहले चिन्ह कौन सा है? प्लस, यानी कि ये प्लस का 11 mn आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम प्लस ना लिखें तब भी चलेगा, तो मेरा जवाब है हाँ, तब भी चलेगा, क्योंकि प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात आई समझ में? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ तो। देखो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के बड़ा किया ताकि आप किसी को मतलब देखने में परेशानी ना हो, ठीक है, किसी को भी देखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। लिखा क्या है सवाल में? लिखा है कि p स्क्वायर माइनस p और इसका गुणा कराना है 3p + 1 में। ठीक है बच्चों,
ध्यान से सॉल्व करना, जैसे मैंने सिखाया है वैसे सॉल्व करना, आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। ठीक है। सॉल्व करिए सब लोग। चलो बच्चों, हम पोल भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। बट यही है, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से सॉल्व करना। जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग, है ना? ध्यान से, जल्दबाजी नहीं बेटा। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। यस बेटा, 3 बच्चों का ठीक है। ठीक है। चार बच्चों का ठीक है। बेटा ध्यान से करोगे तभी इसका उत्तर आ पाएगा। ये नहीं कि देखते ही उत्तर कर रहे हैं, बेटा ध्यान से करो। चिन्हों को अगर ध्यान से करोगे तब भी गलतियां नहीं होंगी। चिन्हों को तो देखो ध्यान से कि क्या लिखा है, चिन्ह कौन सा है। चिन्हों को ही ध्यान से देख लो, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। 7 बच्चों का ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखो, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, चिन्हों का ध्यान रखो। चिन्हों का ध्यान रखोगे तो जरूर आपको सही वाला उत्तर मिलेगा। इस सवाल को सिर्फ चिन्ह के आधार पे भी करोगे ना, तब भी हो जाएगा बड़े आसानी से। आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अच्छा बच्चा है वो पूरा हल करेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है, सब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर है पी स्क्वायर, तो यह पी स्क्वायर इस 3p से गुणा करेगा। तो पी स्क्वायर 3p से गुणा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर यही वाला पी स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेगा। तो पी स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेगा। लेकिन अब देखो ये है माइनस और 3p में जो है वो है प्लस। तो जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस में आता है। तो p गुणे में 3p, ये है माइनस में, प्लस 1 प्लस में है तो माइनस, तो p गुणे में 1। अब देखो यहाँ पे p का पावर है 1, ये है p का पावर 2। ठीक है, तो होगा क्या? तो ये होगा आपका 3p के पावर 3। क्यों? क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
ठीक है बच्चा, यस। प्लस पी स्क्वायर है और इसका गुणा हो रहा है 1 में, तो ये पी स्क्वायर देगा, माइनस ये देखो p का पावर 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 और 1 मिलके 2 होता है, p गुणे 1 यानी कि p ही आएगा। ये आपका फाइनल आंसर, रुको अभी देखो, ये देखो 3p के पावर 3। अब देखो यहाँ पे ये है आपका 3p स्क्वायर जो कि है माइनस में, और ये है p स्क्वायर जो कि है प्लस में। क्या दोनों ही समान पद हैं? क्या दोनों ही समान पद हैं? जी हाँ सर, दोनों ही समान पद हैं। और अगर समान पद हैं, ठीक है, अगर समान पद हैं तो क्या करेंगे, तो इनके चिन्हों के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। तो 3p स्क्वायर माइनस में है, p स्क्वायर प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है यानी घटेगा। 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर घटाओगे तो आ जाएगा 2p स्क्वायर। चलो 2p स्क्वायर लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर चिन्ह कौन सा लगाएं, तो जो बड़ी संख्या है, 3 एक बड़ी संख्या है, 1 की तुलना में माइनस है इसके आगे, तो माइनस लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से कौन सा वाला उत्तर ठीक रहेगा, तो बेटा ए वाला उत्तर ठीक रहेगा ना। आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है फिर चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि किसी को भी देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और आप लोग चिन्हों का भी ध्यान रखना। चलो यही है इस क्वेश्चन, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना बेटा। उत्तर दो आप लोग, ठीक है, आराम से पहले हल कर लेना। इसमें भी जोड़ना या घटाना पड़ सकता है क्योंकि इसमें भी समान पद आ सकते हैं, तो अगर समान पद आ सकते हैं तो उनका ख्याल रखना, चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ना या फिर घटाना। सॉल्व करिए। चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ना या फिर घटाना। एक बच्चे का उत्तर आया, उसका सही उत्तर है, ठीक है। एक बच्चे का उत्तर आया है, ये पूरी तरीके से सही है। हम्म, 4 बच्चों का आया, सभी बच्चों का ठीक है, गुड बेटा। 5 बच्चों का आ गया, ठीक है। ओके, 5 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है। सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 लोगों का ठीक है, 6 लोगों का ठीक हो गया, वाह। 6 बच्चों का ठीक हो गया, 2 का गलत, ठीक है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना बेटा, ठीक है। सात बच्चों का ठीक हो गया, अरे वाह, गुड बेटा।
देखो इस क्लास में टोटल 18 बच्चे हैं, 18 बच्चों में से 9 लोगों ने उत्तर दे दिया है, यानी कि आधी जनता ने उत्तर दे दिया है, लेकिन आधी जनता अभी भी बची हुई है। बाकी लोग भी आंसर करिए। 10 बच्चों का उत्तर आ गया, जिसमें से 8 का ठीक है, 2 का गलत। बाकी लोग भी उत्तर करो। बाकी लोग भी उत्तर करो बेटा। क्यों गलत कर रहे हो? गलत मत करो बच्चा, 9 लोगों का ठीक है। चलिए अब मैं पोल बंद करता हूं, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। कैसे करेंगे इसे हल? देखो मेरी बात समझो। देखो x का गुणा आपको x से कराना पड़ेगा, फिर इसी x का गुणा yz से, और इसी x का गुणा -2 से कराते हैं। तो x का गुणा x से, फिर इसी x का गुणा yz से। लेकिन अब देखो ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस का गुणा होने पे क्या आता है? माइनस आता है। माइनस x गुणे 2, -5 का गुणा x में करा लो, -5 का गुणा x में करा लो, -5 का गुणा yz में करा लो। ये सब प्लस और माइनस की वजह से माइनस में आ रहा है, लेकिन रुको यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। कैसे? देखो ये है माइनस में, ये है माइनस में, माइनस में माइनस मिलकर क्या बना देगा? तुरंत प्लस बना देगा। 5 गुणे 2। अब देखो x गुणे x है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यानी ये x² हो गया। ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक है x, ये है y, और ये है z। x y z लिखना पड़ेगा। माइनस का ये 2x, माइनस का ये 5x, माइनस का 5yz। अब 5 दूनी होता है 10। लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम पाओगे कि ये देखो, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 5x है, ये दोनों ही समान पद हैं, और समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो चीजें थी उसको एज इट इज लिख दो, यानी कि x² को ऐसे ही लिख दो, xyz को ऐसे ही लिख दो, माइनस का 5yz है इसको लिख दो, प्लस का 10 है इसको ऐसे ही लिख दो। लेकिन अब इनको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि दोनों का चिन्ह सेम है। सेम चिन्ह होने पे जो वैल्यूज होती हैं वो जुड़ती हैं, तो 5 और 2 मिलकर के 7 बना लेगा, 7x। अब रही बात कि सर इसका चिन्ह क्या होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं। इनमें से बड़ी संख्या कौन है? तो 5 बड़ी है 2 से, और उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस का 7x आएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यही वाला उत्तर आएगा। अब इसको मैच कराओ कहाँ पे ये है। तो मैच कराने पे आप पाओगे कि ये वाला डिट्टो बी में है। यस, यस बेटा बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं तो सीखो उनसे, ठीक है बच्चों। आया समझ में कि नहीं आया जल्दी से बता दो हमें। आया समझ में? हम्म, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाओ, बहुपद की घात। सब लोग हेडिंग लगाओ, बहुपद की घात। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। देखो बहुपद की घात होती क्या है। देखो अगर कोई सा भी बहुपद लिख करके दे दिया गया है, तो जो उसमें चर है ना,
तुम उसकी घातांक देखा करो। क्या देखा करो? चर की घातांक। अब घातांक क्या क्या है देखो बेटा, यहाँ x का जो घात है वो 10 है, यहाँ पर क्या है तो 1 है, और यहाँ पर तो x ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम x लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि इसका जो घात है वह 0 रखें। तो हमें यहाँ पर 3 घात दिख गए, एक है 10, एक है 1, और तीसरा वाला है क्या? 0। तो यहाँ चर x की घात होगी या घातांक होगी 10, 1 और 0। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछता है कि बताओ बहुपद की घात क्या होगी, देखो बहुपद की घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो बेटा इसका उत्तर होगा कि जो भी ये घातांक आया है चर का, इसमें मैक्सिमम वाला कौन है, अधिकतम वाला कौन है। तो 10, 1 और 0 में अधिकतम कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है 10। तो बहुपद की घात हो जाएगी 10। बताओ सब बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर? तो चर की घातांक जो x के ऊपर रहेगा या y के ऊपर रहेगा या z के ऊपर रहेगा, जो भी चर उसमें होगा उसको हम शामिल कर लेंगे। और अगर बात होगी बहुपद की घात की तो उसका मैक्सिमम वाला पावर, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 10। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जरा उत्तर आप लोग बताओ। दो बताना, चर की घातांक क्या क्या है। दो क्वेश्चन है आप लोगों से इसका, तो एक बताना है चर की घातांक क्या क्या है, और दूसरा सवाल है बहुपद की घात क्या है। चर की घातांक क्या है और बहुपद की घात क्या है। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो चर की घातांक है वो है 2, 1, और सर यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम अपने मन से लिख देंगे। लेकिन जब हम अपने मन से लिखेंगे तो इसका पावर हमें 0 रखना पड़ेगा सर। तो इसलिए चर की घात होगी 2, 1 और 0। लेकिन जब आप बहुपद की घात बता रहे होगे तो इन तीनों में जो अधिकतम वाला होगा उसको पकड़ना पड़ेगा। तो 2 है अधिकतम और यही है इसका बहुपद की घात। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो 4 सवाल हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही है ये। सबसे पहले आपको बताना है चर की घातांक, फिर आपको बताना है बहुपद की घात। हम पहला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। x का देखो घात क्या है? 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और यहाँ पर तो x ही नहीं है तो ये हो जाएगा x की पावर 0। तो चर की घातांक होगी 2, 1, 0। लेकिन अगर हम बहुपद की घात पूछ लेंगे तो अधिकतम वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2। इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसी तरीके से चलो क्वेश्चन 2 का उत्तर आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताओ आप लोग चैट में। 7, 10, 5, एकदम सही कहा आप लोगों ने, 7, 10। लेकिन 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 तो दूसरी चीज है, वह एक अचर है। हमें 5 के आगे ऐसे x लिखना पड़ेगा, x की पावर 0 लिखना पड़ेगा, और यह 0 यहाँ उतारना पड़ेगा। तो 7, 10, 0 लिखेंगे, 7, 10, 0, ठीक है। समझो बेटा, 7, 10, 0 लिखना पड़ेगा। अब बहुपद की घात कितनी होगी? जो अधिकतम वाला है, 7 थोड़ी लिखेंगे, नहीं बेटा 7 नहीं लिखेंगे, अधिकतम वाला कितना है? 10। तीसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन करके देखो।
तो यहाँ देखो y का पावर क्या हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर तो y है ही नहीं, तो खुद से बना लो y। लेकिन जब खुद से बनाओगे तो उसका घात 0 लिखना पड़ेगा, जब खुद से बनाओगे तो 1, 0 अधिकतम घात वाली को ही बहुपद की घात बोलते हैं। 1 और 0 में अधिकतम 1 है। चौथा वाले का बताओ उत्तर। 10 लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं लिखा। सब बच्चे बोलेंगे सर ये तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आप x मानते हो तो x की पावर 0 लिखना पड़ेगा, और इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ और बातें जानो। दरअसल ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप तुरंत देख करके उत्तर बता दो, कभी कभी हल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखो तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ देखिए y का पावर 1 है, और सर यहाँ देखिए y का पावर 3 है, और आपने सिखाया हुआ है कि अधिकतम वाले को चूज करना होता है, तो इसलिए सर इस वाले की बहुपद की घात 3 होगी, जबकि ऐसा है नहीं। ये पूरी तरीके से गलत है बेटा। गुड नाइट मत बोलिए, पढ़ाई करिए, अभी छुट्टी नहीं हुई है बेटा, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ता है, इन सवालों को पहले सॉल्व करना पड़ता है। इन सवालों को क्या करना पड़ता है, इन सवालों को पहले सॉल्व करना पड़ता है, तब उत्तर देना पड़ता है। तो y का गुणा 3y³ में, y का गुणा 3y³ में, y का पूरा 5 में। अब देखो y का घात यहाँ पर 1 है, y का घात यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 मिलके क्या बना देगा, 4। 3y⁴ प्लस y गुणे 5 यानी कि 5y। तो अधिकतम घात कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है 4 है, 1 तो होगी नहीं। तो जब अधिकतम घात 4 है तो आप अब जाकर के बता पाओगे कि हाँ सर बहुपद की घात 4 होगी, ना कि 3। आया समझ में बेटा, आया समझ में बेटा, आया समझ में, चैट में बता दो। ठीक है, तो कभी कभी हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। एक सवाल करने के लिए दे देते हैं हम आपको होमवर्क, और अभी के लिए मैं एक पोल में पूछ लेता हूँ। ये है होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला सवाल होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक सवाल हम पोल में पूछ लेते हैं। वो है बड़ा आसान सवाल। क्यों आसान है, देखो वहां पे जो दे रखा है मैं उसके बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, डरना मत, मैं उसे बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 11p² प्लस 3p की पावर 5 प्लस 7। आपको चूज करना है कि बहुपद की घात क्या हो। जैसे मैंने सिखाया है वैसे उत्तर दो आप लोग। आपको बताना है बहुपद की घात। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग सही बता रहे हो। बहुपद की सब बच्चे बताइए। 7 बच्चों का ठीक है, मात्र 1 बच्चे का गलत है। 8 बच्चों का ठीक है, वाह बेटा वाह। बाकी लोग भी उत्तर दो। बाकी लोग भी उत्तर दो। 9 बच्चों का ठीक है, गुड बेटा। बाकी लोग भी उत्तर दो। हम बोर्ड बंद करते हैं। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें अधिकतम घात को चूज करना था। देखो यहाँ पे p की घात 5 सॉरी 2 है, ये 5 है,
और यहाँ जब कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इन तीनों में अधिकतम कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है 5 अधिकतम है, तो इसलिए हम सी वाले विकल्प को चूज करेंगे। आया समझ में? ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।